तो हमारी हालत जो है पानी से भी पतली है। लेकिन हमारे प्रभु का दुख जो है, वो जो तकलीफ है, वो कितनी बड़ी तकलीफ थी। उस तकलीफ का कारण भी इंसान ही थी। और मेरे अजीजों, आज हम सब लोग अगर मसीह में बड़ा फख्र करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए मौका है कि हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को खुदा को सौंपे। कई बार हमें बड़ा दुख और अफसोस लगता है एज ए पास्टर अपनी मिनिस्ट्री में जो मैंने देखा कि हम बहुत से ऐसे हमारे अंदर हम लोग हैं जो रस्मी तौर पर हम मसीह को मानते हैं, जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने रस्मी तौर पर नहीं, असली तौर पर अपनी जान जो है वो कलवरी क्रूस के ऊपर दी। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने पब्लिक का सोचा, लोगों का सोचा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को जो कलवरी क्रूस पर था उसको माफ कर दिया। स्वर्ग का रास्ता उसने कहा मैं हूं, मेरे तो बिना कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता। और तीसरा, हर एक इंसान को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी जो अपने माँ बाप की हो, जिम्मेदारी जो अपने कार्यालय की हो, जिम्मेदारी जो अपनी नौकरी की हो, जिम्मेदारी जो अपने चर्च की हो, और खासकर चर्च की जो जिम्मेदारियां हैं उसी को हम पीछे छोड़ देते हैं, बाकी सब जिम्मेदारियां हम निभा, क्योंकि वो चर्च की जिम्मेदारी खुदा की जिम्मेदारी है, परमेश्वर की जिम्मेदारी है, उस खुदा की जिम्मेदारी है जिस खुदा ने इतना बड़ा दुख जो है हमारे लिए सहा। उसके बावजूद भी प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि ये हल्का और सहज है। जुआ लेने का क्या मतलब है? प्रभु का काम को ले लो, खुदा के करने के लिए, खुदा के घर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो आप कीजिए। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए करा वो कोई कर नहीं सकता। और चौथे कलमे में इतनी दर्दनाक परिस्थिति में भी उसने हौसला नहीं हारा, सिर्फ एक वेदना को बताया, उस आवाज को चिल्ला उठा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन फिर भी जो उसका मिशन था उसको उसने पूरा करा। और पांचवें में मैं प्यासा, रूहों की प्यास है। बहुत सी रूहें खुदा के पास आए। आजकल एक रूह भी खुदा के पास आ जाती है तो कई बार हमारा एटीट्यूड होता है ये कौन है, ये कहां से आया, उसको सहारा दीजिए, उसको तसल्ली दीजिए, उसको पूछिए, अगर नहीं जानते तो उसको जानिए। यीशु मसीह को वही प्यास है। लोग प्रभु के घर से भरे, परमेश्वर के पास लोग आए। और छेवीं जो बात है पूरा हुआ, तमाम हुआ, जो बढ़िया तरीके से बताया गया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। और परमेश्वर जो है, खुदा जो है, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भी अपनी मर्जी को पूरा होते हुए देखना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा करा, उसी प्रकार हमें भी अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करना है। और चौथा कलमा जो है, जो संत लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 44वीं आयत उसकी 46 तक पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में, ए
से प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, पूरा हुआ, और सांस जो है कैसे उसके लटके हुए थे, किस तरह से लोग जो है पत्थरों में उसे उड़ा रहे थे और पहरे जो है वो लगाए थे, वहां पर सूबेदार जो है वहां पर खड़े थे, और किस तरह से वो दर्दनाक हालत में खुदावंद यीशु मसीह वहां पर थे। और जब सारा कुछ उसको पता चल गया कि हर चीज जो है मुकम्मल हो गई है, हर भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई है, और उसके बाद उसने क्या करा, बाइबल में लिखा है उसने ये बात मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और लिखा है ये कह करके अपना सिर झुका करके उसने अपनी जान। जब कोई जान दे देता है तो उसके बाद क्या होता है, कहते फटाफट निकालो इसको, 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कब्र में रखो, उसका बॉक्स बनाओ, उसकी कब्र खोदनी है, पूरी कलीसिया में मैसेज दो, ये करो वो करो, सब चीजें जो आज होती है, लेकिन प्रभु जो है उसको सब लोग छोड़ के चले गए। अब देखिए एक मुर्दा क्रूस के ऊपर टंगा हुआ, और वो पूरी दुनिया का मालिक, और मेरे अजीजों जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने वाले थे वो चाहकर भी वहां पर नहीं जा सकते कि कोई प्रशासन जो हमको कर रहा था, चेलों ने वो मना कर दिया था। अब करें तो क्या करें, जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी तो इतना बड़ा तूफान आ गया, चट्टानें फट गई। और देखिए एक आम इंसान का दिल क्यों नहीं फटता, उसकी मां जो है उसकी क्या हालत हुई, उसके चेले जो हमें जानते थे वो भी रोते हो, यहूदा इस्करियोती जो है वो भी बड़ा परेशान था जिसने पकड़वा दिया। और मेरे अजीजों जब चट्टानें फट गई, मंदिर का पर्दा जो है वो 2 पार्ट, मंदिर का पर्दा फटने का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सबके लिए खुदा के कलाम का रास्ता जो है वो, जो जुदाई थी वो मिलाप में बदल गई। मेरे अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है कि पृथ्वी के ऊपर अंधेरा छा गया पूरी तरह से, और लोग डर गए, लोग परेशान होने लगे, और वहां पर जो मुलाजिम खड़े थे उनके, और उन्होंने कहा ये वाकया ही परमेश्वर का हालेलुया। आज हमें इस बात को मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही खुदा का बेटा, वही हमें जिंदगी दे सकता है, वही हमें आगे बढ़ा सकता है, वही एक सच्चा परमेश्वर है। मेरे अजीजों भजन संहिता 31 उसकी 5वें आयत में लिखा है तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 46वें आयत में लिखा है यीशु जोर से पुकार के कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में। एक तो ऐसे होती है ना कोई चीज जो है उसको ऐसे करके फेंकना, एक जो है किसी को खड़ा करके आगे उसको आराम से कोई चीज को सौंपना। अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी वेदना, इतने बड़े दर्द में भी और इतनी अच्छी बात करी, कौन कर सकता? इतना दीन प्रभु हमारा, हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। अगर कोई इतनी दर्द में जैसे मतलब मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है और खटिया पर पड़े हैं, उनको आराम नहीं आ रहा, दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है,
तो उस समय जो है वो खुद इंसान कहता है कि मुझे इंजेक्शन लगा के खत्म, मैं नहीं जीना चाहता। लेकिन मेरा प्रभु जो है उसने इतनी ताकत उसके अंदर थी, उसने कहा ये बेटा मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। किसके लिए? हमारे लिए, है ना? हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं करा। और यीशु की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। जब उस समय क्या होता था, जब क्रूस के ऊपर कोई चढ़ाया जाता था तो उस समय जब वो उसकी डेथ हो जाती थी, मर जाता था, तो उसकी टांगें तोड़ी जाती थी, उसकी टांगें तोड़ दी जाती थी। लेकिन मेरे अजीजों, भजन संहिता 34 उसकी 20 में लिखा है, परमेश्वर उसकी हड्डियों को सुरक्षित रखता है और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। और यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 33वां आयत में, जब यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये पहले ही मर चुका है, तो उन्होंने उनकी टांगे ना तोड़ी। ऐसा पद, क्योंकि ये पहले से जो नबूवतें हुई थी, भविष्यवाणियां हुई थी कि उसकी कोई भी हड्डी जो है वो तोड़ी। ये मैं मरने की बात कर रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी। तो मेरे अजीजों, ये देखिए हर चीज जो है खुदावंद यीशु मसीह में, तो आज भी जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमेशा पूरी होती। कोई भी बात खुदा की अधूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, जमीन और आसमान तो टल जाएंगे लेकिन प्रभु के वचन में लिखी हुई एक बिंदी भी टल नहीं सकती। और इसलिए दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, यीशु के दिल को चीरा गया। खुदावंद यीशु मसीह के दिल जो है जब उस क्रूस के ऊपर टांगते थे तो उसके बाद देखा जाता था कि जो मुर्दा है या जिंदा है। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय उसकी 44वां आयत में लिखा है, मेरा दिल मोम की तरह हो गया और ये अंदर ही अंदर पिघल गया। एक बाइबल में वचन में लिखा, मोम की तरह, जैसे मोम को आग नहीं लगा देते तो वो जो खत्म होती रहती है, इस प्रकार प्रभु को यीशु मसीह के साथ करा, है ना? जैसे मोमबत्ती जला दी और उसके बाद धीरे 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 जो है वो उसको खत्म करने की कोशिश। सो मेरे अजीजों, इतना दर्द, इतनी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा है, एक सिपाही ने उसकी पसली में नेजा मारा और तुरंत लहू और पानी उसके अंदर से निकला। लहू और पानी, पसली से लहू और पानी, दिल से लहू और पानी जो है उसके हृदय से निकला। मेरे अजीजों, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, यीशु की पसली जो है वो भेदी गई। पहले तो दिल में लगाया गया, फिर पसली जो है उसको कई बार मार मार के उन्होंने करा होगा। जकरिया उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने मुझे भेदा वह मेरी तरफ देखेंगे। जिन्होंने भेदा ना उसको, वही उसकी तरफ देखेंगे, जनी वही बदल जाएंगे। सूबेदार जो है वो बदल गया, बरअब्बा डाकू जो है जिसकी खातिर यीशु मसीह की खातिर उसको छोड़ दिया गया, वो भी बदल गया। और यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 34वीं आयत में, सिपाही ने यीशु की पसली में नेजा, नेजे, बर्शियां, तलवारें लेकर के जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, वही सिपाही जो है, शायद अगर इमेजिन कीजिए, वही नेजा, वही सिपाही होंगे, वो भी पीछे गए होंगे, जिन्होंने पकड़ा था वही वहां पर गए और वहां पर जाकर के सारी कार्रवाई करी। यीशु मृत्यु के साथ पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, जो मैंने पहले भी बताया। आमोस की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है,
उस दिन सूर्य आलोक हो जाएगा और आधे दिन तक अंधेरा छाया रहेगा। आमोस जो है वर्तमान का भविष्यवक्ता है। हर चीज जो है आपको उसमें से मिलेगी। आप आमोस की किताब, छोटी सी किताब है, अगर आमोस की किताब पढ़ोगे तो वो वर्तमान का भविष्यवक्ता, आज से 10 साल बाद भी पढ़ोगे वो वर्तमान की बातें बताएगा। और प्रभु के वचन में आमोस जो नबी था, जो पेड़ों का छांटने वाला था, उसने कहा उस दिन सूर्य आलोक हो जाएगा और आधे दिन तक अंधेरा छाया रहेगा। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 45 में लिखा है, जब दोपहर हुई तो पूरे देश में अंधेरा छा गया जो दिन के 3 बजे तक रहा। पूरे देश में 12 बजे से लेकर के, इसका मतलब है कि 3 बजे तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने के ऊपर अत्याचार करे। अब कोई किसी को कोठरी में ले जाए या कहीं पर ले जाए, है ना, तो उसको पूरी तरह से टॉर्चर किया जाए, और वो भी 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह को वहां पर भी टॉर्चर करते रहे। और क्रूस के ऊपर जो है लिखा था INRI, और उसका मतलब है हेनरी, मतलब यहूदियों का मजाक कर रहे थे। एक मजाक के तौर पर वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वहां पर वो पाया गया। सो मेरे अजीजों, यीशु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो है वो जरूर है कि दुष्टों के संग गिना गया, उनके साथ उसे क्रूस चलाया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो कब्र थी वो दुष्टों के संग नहीं हुई, क्योंकि उस समय कोई नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का एक गुप्त चेला था, अरमतिया का यूसुफ। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 9वें आयत में, उसकी कब्र दुष्टों के संग रखी गई और फिर भी वह अमीर की कब्र में रखा ही, है ना, कब्र उसकी भी रखी थी यीशु मसीह की। यहाँ पर डाकुओं को कब्र में रखा वहां पर, लेकिन ये यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी। लेकिन मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 57 से लेकर के 60 तक पढ़े तो वचन में लिखा, अरमतिया निवासी धनी अमीर आदमी सीगा, जिसका नाम यूसुफ से, और पिलातुस राजपाल के पास जाकर के यीशु मसीह की लाश को लेकर के, क्योंकि कोई मामूली आदमी नहीं था, है ना, उनकी जो बड़ी पंचायत थी उसके अंदर वो बैठता था और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। और वो लाश जो है प्रभु यीशु मसीह की लेकर के आए और यीशु की लाश जो है उनसे मांगी, उन्होंने दे दी और लाश लेकर के मखमल की चादर में लपेट करके अपनी कब्र में उसको रखा। जो पहले जो हम लोग कब्रें जो है अपनी पहले ही खोद के रखते थे पहाड़ों में, और अपनी कब्र में उस अमीर आदमी की कब्र जो है उसी की कब्र में प्रभु यीशु मसीह का कफनान जो है वो किया गया। मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, उसके बाद फिर सब्र नहीं आया उन लोगों को, तो वहां की जो हुकूमत थी उन्होंने कहा, ये कहता था ये हैकल को तोड़ के, है ना, तीसरे दिन बना दूंगा, जो इतने साल लगे हैं, तो कहीं सच ना हो जाए। तो जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र है उसके चारों तरफ क्या कर दिया, पहरे लगा दिए कि देखो कोई इसके चीले बाल के जो है वो निकाल के ना ले जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा, और जब कब्र में रखा और चारों तरफ जो है पैरे लगा दिए और बड़ा पत्थर जो है उसके ऊपर रख दिया, सरकारी तौर पर उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। लेकिन ईस्टर के दिन आगे हम
देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस तरह से जिंदा हो गया। इसलिए आइए ये 7 कलमे जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहे हैं, इनके ऊपर हम विचार करें कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाणियां हैं। और जब भी हर साल हम इसको मनन करते हैं तो इसके ऊपर आप स्टडी करें, इसके ऊपर आप गौर करें और अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में इसको लागू करें। दुआ। खुदावंद हमारे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी जो होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। ये 7 वाणियां जो प्रभु जी कलवरी क्रूस पर तूने कही, इनको प्रभु पिता परमेश्वर जी हम खुदावंद अलग अलग जो बुलारे हमारे थे उनसे सुन सके। पिता परमेश्वर जी, हर एक लोकल प्रीचर को प्रभु आप अपनी हिम्मत और ताकत दें ताकि खुदावंद ये जो गहन अध्ययन है प्रभु इसको हम करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो, हर एक को ब्लेस करे, हर एक को बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।